श्री राम जय जय राम। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जो अंतिम कृति है, जिसको लिखने के बाद फिर गोस्वामी जी ने लेखनी तोड़ दी कि अब कुछ लिखना नहीं है। गोस्वामी जी महाराज ने जो अपने जीवन में 12 ग्रंथों की रचना की है, उन 12 ग्रंथों में जो सबसे अंतिम ग्रंथ गोस्वामी जी का है वो है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका को लिखने के बाद गोस्वामी जी ने कुछ नहीं लिखा। अरे अब लिख करके क्या करना, जो कुछ जीवन में लिखने के लिए बचा हुआ था वो सब कुछ विनय पत्रिका में लिख दिया। ऐसा महान ग्रंथ विनय पत्रिका है। हमारे आचार्यों ने तो घोषणा की है कि घोर कलयुग आ रहा है, पथ प्रदर्शक सच्चे सदगुरु का मिलना बहुत कठिन है इस युग में। तू चेला में गुर दोनों चले फुर, ऐसे गुरु तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन भगवत प्राप्ति करा दे, शरीर संसार से राग को मिटा दे, ऐसे गुरुओं का मिलना कलयुग में कठिन हो जाएगा। तो हमारे महापुरुषों ने लिखा है कि यदि ऐसी कोई स्थिति परिस्थिति बन जाए कि तुम्हें जीवन में मार्गदर्शन के लिए सदगुरु प्राप्त न हो रहे हो, तो विनय पत्रिका को गुरु बना लो। ये पथ प्रदर्शक सदगुरु के समान है। इसका आश्रय ले लोगे तो तुम्हारी आसक्ति भी मिट जाएगी और रघुनाथ जी के चरण कमल भी तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। तो ये हम जैसे जीवों के मार्गदर्शन के लिए गुरु का काम करने वाला ग्रंथ है विनय पत्रिका। उस विनय पत्रिका में गोस्वामी जी क्या लिखते हैं रघुनाथ जी के स्वभाव के विषय में। सुनी सीतापति शील स्वभाव, सुनि सीतापति शील स्वभाव, सुनु सीतापति शील स्वभाव, सुनु सीतापति शील स्वभाव, मोद नमन तन पुलक नयन जल, मोद नमन तन पुलक नयन जल, मोद नमन तन पुलक नयन जल, मोद नयन जल पुलक नयन जल, सोनर खेहर खाव, सोनर खेहर खाव, सुनि सीतापति शील स्वभाव, सुन सीतापति शील स्वभाव। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि इनका ऐसा स्वभाव है कि इनके स्वभाव को सुनकर के जिसके मन में मोद न होता हो, मोद का अर्थ है मुद हर्षे, मन प्रसन्न न होता हो, इनके स्वभाव को सुन करके तन पुलक शरीर रोमांचित न होता हो इनके स्वभाव के विषय में जान करके, नयन जल जिसके नेत्रों से इनके स्वभाव के विषय में सुनने के बाद भी नेत्रों से अश्रुपात नहीं होता है, नेत्रों में आंसू नहीं आते हैं। गोस्वामी जी लिख रहे हैं वो मनुष्य कहलाने का अधिकार नहीं है, वो खेहर खाऊ, वो पशु के समान है, जानवर के समान है। रघुनाथ जी के सुंदर स्वभाव को देख करके सुन करके भी रोमांच नहीं हुआ, हृदय भरा नहीं, नेत्रों से अश्रु नहीं आए, तो उसको मनुष्य कहलाने का अधिकार नहीं है। ऐसा राम जी का स्वभाव है। कैसा स्वभाव है आगे की पंक्तियों में लिखते हैं। शिशुपन ते पितु
मातु बंधु गुरु शिशुपन ते पितु मातु बंधु गुरु शिशुपन ते पितु मातु बंधु गुरु शिशुपन ते पितु मातु बंधु गुरु सेवक सचिव स्वभाव सेवक सचिव स्वभाव कहत राम विधु बदन रिसो है कहत राम विदु बदन शोभे सपन हूँ लख्यो न काऊ सपने उलखो न काऊ सुनि सीतापति शील स्वभाव सुन सीतापति शील स्वभाव सुनु सीतापति शील स्वभाव सुन सीतापति शील स्वभाव। रघुनाथ जी जो हैं गोस्वामी जी लिख रहे हैं बाल्यकाल से ही शिशुपन से आज तक रघुनाथ जी को देखते चले आ रहे हैं। कौन देख रहा है? बोले माता जी देख रही हैं, भाई देख रहे हैं, बंधु देख रहे हैं, सेवक देख रहे हैं, सचिव देख रहे हैं, मित्र देख रहे हैं। लेकिन विशेषता क्या देखी? बोले बाल्यकाल से अभी तक के जीवन काल में कभी रघुनाथ जी के मुख पर क्रोध की रेखा भी नहीं देखी। क्रोध आने की बात तो बहुत दूर है, क्रोध की रेखा भी इनके मुखारविंद पर दिखाई नहीं देती। ये इनका विलक्षण स्वभाव है। सुनु सीतापति शील स्वभाव सुनु सीतापति शील स्वभाव जीत हार चुच कारी दुलारत जीत हार तुझ हारे दुलारत देत दिवावत दाऊ देत दिवावत दाऊ खेलत संग अनुज बालनित खेलत संग अनुज बालक जोगवत अनत अपाऊ जुगवत अनत अपाऊ सुनु सीतापति शील स्वभाव सुनो सीतापति शील स्वभाव। राम जी क्रीड़ा करते हैं, देखने लगते हैं कि सामने वाला पक्ष हारने वाला है और दुखी हो गया है, तो सामने वाला पक्ष कहीं दुखी न हो जाए उसके लिए राम जी स्वयं हार जाते हैं और हार करके सामने वाले पक्ष को बलवान कर देते हैं। ये इनका स्वभाव है। सुनो सीतापति शील स्वभाव सुनो सीतापति शील स्वभाव। शिला शाप संताप विगत भई शिला साप संताप विगत भई परसत
पावन पाऊ बरसत पावन पाऊ दई सुगति सो नहेरी हर्ष दई सुरती नहेरी हर्ष चरण छुए को पछिता चरण छुए को पछिता सुनो सीतापति शील स्वभाव सुनो सीतापति शील स्वभाव सुनो सीतापति शील स्वभाव सुनो सीतापति शील स्वभाव। शिला जो है अहल्या रूप में जो शिला प्रतिष्ठित है अनेकानेक काल से प्रतिष्ठित है, चाह रही है कि रघुनाथ जी आवे और मेरा उद्धार कर देवे। रघुनाथ जी गए हैं और अपने चरण रज के प्रभाव से उस शिला का उद्धार करते हैं, लेकिन उद्धार करने के बाद में रघुनाथ जी के मन में इस बात की प्रसन्नता नहीं है कि मैंने अपने चरण के स्पर्श से अहल्या का उद्धार कर दिया। गोस्वामी जी लिख रहे चरण छुए को पछताऊ। भगवान को इस बात का पश्चाताप है कि मैंने इसका चरण से स्पर्श क्यों किया। ये राम जी का स्वभाव है। शील स्वभाव सुनो सीतापति शील स्वभाव। भवधनु भंज निदरि भूपति भृगु भवधनु भंज निदरि भूपति नाथ खाए गए नाथ खाए क्षमि अपराध क्षमाई पाय परी क्षमे अपराध क्षमाए पाए परी। इतो न अनत समाय लो न अनंत समाय। सुनि सीतापति शील स्वभाव सुनि सीतापति शील स्वभाव। सुनो सीतापति शील स्वभाव सुनो सीतापति शील स्वभाव। कहो राम बन दियो नारी बस कयो राम बन दियो नारी बस। कहो राज बन दियो नारी बस दयो राज बन दियो नारी बस। गरी गलानी गयो राम गरी गलानी गयो राम। ताकु मातु को मन जोगवत ज्यो ताकु मातु को मन जोगवत भयो। ताकु मातु को मन जोगवत ज्यो ताकु मातु को मन जोगवत भयो। निज तन मरम बुधा
शील स्वभाव। हाँ सुनो सीतापति शील स्वभाव। सुनो सीतापति शील स्वभाव। सुनो सीतापति शील स्वभाव। आहा, जिन माता ने रघुनाथ जी को वन दे दिया और बाद में जाकर के जब उनके मन में इस बात की ग्लानि हुई कि मैंने रघुनाथ को वन क्यों दे दिया, तो बार बार माता के पास में जाकर के कैकेयी के पास जाकर के रघुनाथ जी उन्हें सांत्वना दे करके प्रसन्न करते हैं। ये उनका स्वभाव है। सुनो सीतापति शील स्वभाव। हाँ सुनो सीतापति शील स्वभाव। कपि सेवा बस भय कनोड़े। कपि सेवा बस भय कनोड़े। कयो पवन सुत गयो पवन सुत देवे को न कछु ऋणिया। 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 धनिक तू पत्र लिखा। धनिक तू पत्र लिखा। धनिक तू पत्र लिखा। धनिक तू पत्र लिखा। सुनो सीतापति शील स्वभाव। सुनो सीतापति शील स्वभाव। कपि सेवा बस भये कनोड़े। हनुमान जी की सेवा से प्रसन्न होकर के कनोड़े बन गए। कनोड़े का समझते हैं, ऋणिया बन गए। अपने आप को कर्जदार मान लिया और हनुमान जी को कर्ज देने वाला मान लिया। और ये भी कहा कि आपके कर्ज से हम मुक्त नहीं हो सकते, इसलिए आप पत्र लिखा लो कि हम हमेशा हमेशा के लिए आपके कर्जदार हैं, आपके ऋणिया हैं। ये राम जी का स्वभाव। अपनाए सुग्रीव विभीषण। अपनाए सुग्रीव विभीषण। दिन न तज्यो छल छाव। दिन न तज्यो छल छाव। भरत सभा सन्मान सराहत। भरत सभा सन्मान सराहत। आहा, होत न हृदय अघात। होत न हृदय अघात। सुनो सीतापति शील स्वभाव। सुनो सीतापति शील स्वभाव। सुनो सीतापति शील स्वभाव।
सुनो सीतापति शील स्वभाव। निज करुणा कर तूति भगत पर, निज करुणा कर टूटी भगत पर। जपत चलत चर चाऊ, जगत चलत चले जाओ। सकृत प्रणाम प्रणत जस बरनत, सकृत प्रणाम प्रणत जस बरनत। सुनत फिरत कह गा, सुनत फिरत गा। सुनो सीतापति शील स्वभाव। सुन सीतापति शील स्वभाव। गोस्वामी जी राम जी के एक स्वभाव का वर्णन करते हैं और करते 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 गोस्वामी जी को लगा कि इन गुणों का तो अंत होने वाला नहीं है, इसलिए अंत में फिर एक पंक्ति लिख करके संपन्न कर रहे हैं। समुझी समुझी गुण ग्राम राम के, समुझी समुझी बिन ग्राम राम के। समुझी समुझी गुण राम राम के। समुझी समुझी बिन राम राम के। पुर अनुराग बढ़ा, अनुराग बड़ा। तुलसीदास अनायास राम पद, तुलसीदास अनायास राम पर। तुलसीदास अनायास राम पद। तुलसीदास अनायास राम पर। पाई है प्रेम निभा, पाई है प्रेम निभा। सुनो सीतापति शील स्वभाव। सुन सीतापति शील स्वभाव। तुलसीदास अनायास राम पद, तुलसीदास अनायास राम पद। तुलसीदास अनायास राम पद, तुलसीदास अनायास राम पद। तुलसीदास अनायास राम पद। तुलसीदास अनायास राम पद। पाई है प्रेम निभाओ, पाई है प्रेम निभाओ। पाई है प्रेम पसाओ, पाई है प्रेम बसाओ। सुनो सीतापति शील स्वभाव। सुनो सीतापति शील स्वभाव। सुनो सीतापति शील स्वभाव। सुनो सीतापति शील स्वभाव। शील स्वभाव, शील स्वभाव। इतनी लंबी चर्चा और इतना लंबा पद सुनाने का भाव केवल इतना ही है
कि राम जी जैसे स्वरूप से सुंदर हैं, वैसे ही राम जी स्वभाव से भी सुंदर हैं। और स्वभाव की सुंदरता ही सच्ची सुंदरता है। और स्वरूप कितना ही सुंदर हो और स्वभाव सुंदर न हो तो उस स्वरूप सुंदर की क्या महिमा है। लोग निकट आएंगे, संपर्क करेंगे, मिलन होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्वरूप में सुंदरता है, स्वभाव में सुंदरता नहीं है।